चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से I2U2 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के दिन 21 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं, जंगल में शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा। सोमवार से शुरू हो रहा मानसून सत्र, संसद में उठेगा अग्निवीरों और मकानों को ढहाने का मामला। देश के 1,30,000 आदिवासी गांवों में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। बिहार में मार्शल आर्ट के नाम पर चला रहे थे हथियार चलाने का ट्रेनिंग कैंप। पीएम मोदी का बिहार दौरा था, निशाने पर 2 अरेस्ट। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति बना तो सीए लागू नहीं होने दूंगा। संसद सत्र के लिए बनी नई गाइडलाइन, सांसद अब जयचंद लॉलीपॉप जैसे कई शब्दों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। जनसंख्या के मुद्दे पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा बच्चे 2 ही अच्छे के कानून का नहीं करूंगा समर्थन, देश को नहीं होगा इससे कोई फायदा। श्रीलंका में फिर लगा कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना, बख्तरबंद वाहन से रखी जा रही नजर। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान, जाने नए रेट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विश्व में गहराने लगा ऊर्जा संकट, तेल की आपूर्ति को लेकर इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा संघ प्रमुख को संविधान पढ़ने की जरूरत है, वह रोजगार की बात क्यों नहीं करते। हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, 400 सीसीटीवी कैमरे, 10,000 पुलिसकर्मी के साथ 38 डीएसपी को किया गया तैनात। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ससुर से भी भरण पोषण का दावा कर सकती है हिंदू विधवा बहू। मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार, 18 साल पुराने मामले में हुई 2 साल की जेल, मानव तस्करी का है मामला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कसा तंज, कहा उन्हें अब चीफ इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजर नियुक्त करें। देश में थोक महंगाई दर जून में घटकर 15.18% हुई, मई की तुलना में कुछ सुधरे हालत। लुधियाना में पबजी व फ्री फायर खेलने वाले 2 युवकों ने लगाया फंदा, लगातार गेम खेलने से हो गए थे मानसिक तनाव का शिकार। 30 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर देनी होगी जानकारी, वरना आईटी विभाग थमा सकता है नोटिस। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की वजह से हुई शिंजो आबे की हत्या। फिर से गरमाया धर्म स्थल कानून मुद्दा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अलफनामा। महाराष्ट्र सरकार में गृह और वित्त जैसे अहम विभाग अपने पास रखेगी बीजेपी, मंत्री पद भी होंगे शिंदे गुट से ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट, अमेरिका में महंगाई दर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का असर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया, देश में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर वार, कहा मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए इस्तेमाल सारे शब्द असंसदीय माने जाएंगे। सत्ता के बाद खतरे में उद्धव का सियासी भविष्य, अब सांसदों के साथ छोड़ने की अटकलें तेज। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में रोहित शर्मा संभालेंगे कमान, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह करेंगे आराम। उदयपुर हत्या मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा, अजमेर दरगाह के खादिम गोहर चिश्ती को आते थे पाकिस्तान से फोन। आईएमडी का अलर्ट, गुजरात महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। महाराष्ट्र में रफ्तार पकड़ेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना, राज्य सरकार ने दी सभी जरूरी मंजूरी। महाराष्ट्र फोन टेपिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के पूर्व सीपी सहित कई लोगों पर पमला का मामला दर्ज। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हर साल औसतन 200 नए रूटों पर फ्लाइट चलाने की तैयारी।
जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 5,449 श्रद्धालुओं का 15वां जत्था रवाना। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का करेंगे दर्शन। रुपया टूटकर 79.90 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड लो पर स्टॉक मार्केट भी लगातार चौथे दिन लुढ़का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों में गड़बड़ियों की जांच शुरू, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बांटेगा 1 लाख झंडे। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में सरकार का अस्तित्व नहीं। किसानों को लुभाने की तैयारी में सीएम गहलोत, कहा सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत में मंकी पॉक्स का प्रवेश, केरल में सामने आया संदिग्ध मामला, जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, शिव भक्तों का उमड़ा हुजूम। यूपी में बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयार किया प्लान, विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के कई स्कूलों में मजबूरी में रविवार की जगह शुक्रवार को दिया जा रहा था अवकाश। विवाद बढ़ने पर पुरानी व्यवस्था लागू करने को तैयार हुए स्कूल। नूपुर शर्मा केस में पूर्व जज और वकील के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से किया इनकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में अहमदाबाद को शामिल करना गर्व का विषय। हरियाणा के विधायकों को लगातार मिल रही धमकियों पर एक्शन में सीएम खट्टर, पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। एएलटी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लगा एक और बड़ा झटका, अब हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दुनिया भर में डाउन हुआ ट्विटर, लोगों को ट्वीट करने में आ रही समस्या, न रिफ्रेश और न अपलोड हो रहा पेज। महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा हेलीपैड नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जरूरी है सड़कें। दिल्ली परिवहन निगम का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों को नहीं देगा अपनी बसें। 350 बसें ली वापस, स्कूलों ने जताया विरोध। भारत रत्न लता मंगेशकर का बड़ा सपना पूरा करेगा परिवार, उम्र दराज और मजबूर कलाकारों को मिलेगा आश्रय। नमाज विवाद को लेकर सुर्खियों में आया लखनऊ का लुलु मॉल, नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली में बढ़ी कोरोना जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या, लोग नहीं करा रहे कोरोना टेस्ट, खतरनाक हो सकती है स्थिति। गूगल में भी आई मंदी, इस साल गूगल में भी नौकरी नहीं, सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी। कनाडा के टोरंटो रिचमंड हिल में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा, भारतीय दूतावास ने जताई कड़ी आपत्ति, जांच में जुटी पुलिस। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से बहस पूरी, अब 15 जुलाई से मुस्लिम पक्ष रखेगा दलीलें। मालदीव से सिंगापुर भागने की फिराक में गोटाबाया राजपक्से, यूएनए की शांति बनाए रखने की अपील। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने युवाओं और राजनीतिक नेताओं से की शांति बहाली की अपील, अफवाहों से बचने का किया आग्रह। मशहूर कवि कुमार विश्वास को अब मिलेगी Y+ सुरक्षा, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी को किया अपग्रेड। श्रद्धालुओं को फोन पर मिलेगी मौसम का अपडेट, अब उत्तराखंड त्रासदी जैसी घटनाओं में बच सकेगी जान, IIT कानपुर ने तैयार किया खास उपकरण। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बेंगलुरु में RSS का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, सीएम बसवराज बोम्मई भी करेंगे शिरकत। जल्द ही जारी होगा CBSE बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, 21 लाख स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने नतीजों का कर रहे इंतजार। सपा नेता आजम खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक हुआ आउट, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आई कंगना रनौत। देश में कोरोना केस में बड़ा इजाफा, बीते 24 घंटों में 38 लोगों की हुई मौत, 20,139 नए मामले आए सामने। आकाशा एयर 2 एयरक्राफ्ट के साथ जुलाई लास्ट से भरेगी उड़ान, तेजी से हो रही हायरिंग। नीट यूजी परीक्षा नहीं होगी स्थगित, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रों की दलीलें। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
सोमवार से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र, संसद में उठेगा अग्निवीरों और मकानों को ढहाने का मामला। जी हां, देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने के चलते मकानों को ढहाए जाने, अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों में नौकरी में आरक्षण, दंगे और पुलिस की गोलीबारी जैसे मुद्दे सोमवार से आरंभ हो रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संभावित प्रश्नों की सूची के मुताबिक कश्मीर घाटी में प्रवासी और कश्मीरी पंडितों पर हमले, सूचना का अधिकार, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, 2021 की जनगणना की स्थिति और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत दर्ज मामले जैसे मुद्दे भी सांसदों द्वारा उठाए जा सकते हैं। विरोध प्रदर्शनों के कारण मकानों को गिराए जाने का मुद्दा तारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्यसभा में सूचीबद्ध किया गया है।